नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खाद की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दे रही है सरकार। यूरिया पर दी जा रही है 3200 रुपए सब्सिडी, पीएम मोदी। बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाह का इस्तेमाल कर भारत बढ़ाएगा कनेक्टिविटी। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों को भी होगा फायदा। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने किया लोकसभा चुनाव 2024 में 75 सीट जीतने का दावा। बोले अभी से तैयार करनी होगी जमीन। आम खाने के लिए इस बार जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। खराब मौसम के कारण घट गया है उत्पादन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत। 3 चरणों में तय की जाएगी योजना। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद बिजली संकट से निपटने के लिए कई सालों बाद कोयला आयात करेगी कोल इंडिया। इफ्को का दावा, नैनो यूरिया से बढ़ेगी पैदावार और किसानों की आय। इस्तेमाल करने में न करे संकोच। सावधान रहे, नए वेरिएंट बिगाड़ सकते हैं हालात। मुख्यमंत्रियों से बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली में जल्द ही जाम से मिलेगी निजात। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। अमेरिका में मास्क से बना कंक्रीट। कोरोना काल में फेंके गए सिंगल यूज मास्क को सीमेंट में मिलाया। 47% बेहतर कंक्रीट बनाया। असम में धर्म के आधार पर 6 समुदायों को मिलेगा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र। कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मुहर। यूपी में शराब की दुकानों के लिए भी अनिवार्य होगा फूड लाइसेंस। सीएम योगी के ऐलान के बाद जारी हुए निर्देश। जल्द ही पड़ेगी एक और महंगाई की मार। पहले से महंगी होगी ईवी, दोपहिया और कार। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी का असर। हिमाचल कांग्रेस ने नहीं माना हाईकमान का फरमान। राज्य स्तरीय चिंतन शिविर से झाड़ा पल्ला। मुंबई लोकल में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। एसी लोकल का किराया 50% घटा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए बदलाव की जानकारी देने के लिए राज्य भर में किसानों को जागरूक करेगी बिहार सरकार। रेलवे का बड़ा ऐलान। दिल्ली से हावड़ा, गोरखपुर से मुंबई और लखनऊ के लिए चलेगी नई ट्रेनें। करे थोड़ा सा इंतजार। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा नोटबंदी की एकमात्र सफलता अर्थव्यवस्था का डूबना है। सीएम योगी का ऐलान। अब यूपी की सड़कों पर नहीं होगी नमाज। कहा हजारों लाउड स्पीकरों की आवाज को कम किया गया। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के एक हरकत पर पहुंचेगी सेना। बन रहा है दौलत बेग ओल्डी के लिए शॉर्टकट रास्ता। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। सरकार 3000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। हार्दिक पटेल पर बड़ा आरोप। विधानसभा चुनाव का एक टिकट देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ली 23 लाख रुपए की रिश्वत। बुजुर्गों के लिए 100 से ज्यादा जिलों में खुलेंगे नए वृद्धाश्रम। केंद्र ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। करीब 490 जिलों में नहीं है एक भी आश्रम। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में फूका चुनावी बिगुल। कुरुक्षेत्र में बोले एक मौका दे, दिल्ली की तर्ज पर बदल देंगे सरकारी स्कूलों की सूरत। पंजाब में आप सरकार को महंगी पड़ेगी फ्री बिजली। 10 से 12 घंटे हो रही कटौती से किसान परेशान, विरोध शुरू। विश्व में करीबन 500 मिलियन महिलाओं के पास सुविधा की कमी। खराब स्वच्छता की वजह से एनीमिया की गिरफ्त में महिलाएं। देश में समान नागरिक संहिता की तैयार होने लगी जमीन। भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने के संकेत। 7वें वेतन आयोग के बाद अब नहीं आएगा नया वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अलग ढंग से बढ़ेगी। विमान लैंडिंग तकनीक में भारत की नई उड़ान। खराब मौसम में भी आसानी से उतारे जा सकेंगे विमान। एएआई ने इसरो के साथ बनाया नया सिस्टम। अमित शाह बोले कांग्रेस ने गुजरात में दंगे कराए। मोदी के सीएम बनने से पहले आए दिन रहता था कर्फ्यू। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा ऐलान। हमारी सरकार बनी तो 6000 रुपए देंगे वृद्धा पेंशन। चिप की कमी से जूझ रही दुनिया। तकनीक ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है सेमीकंडक्टर। कोविड से होने वाली अधिकांश मौतों में लंग इन्फेक्शन और किडनी डैमेज। स्टडी में हुआ खुलासा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अब बजेगी फोन की घंटी। मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू करने वाला रिलायंस जियो बना पहला ऑपरेटर।
दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर भी होगा महंगा, प्रति किलोमीटर 1 रुपए तक बढ़ सकता है किराया। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने बनाया नई सड़कों और पुलों के निर्माण का रिकॉर्ड, पिछली सरकारों के मुकाबले किया ज्यादा काम। अर्थव्यवस्था को कोरोना से हुए नुकसान को भरने में लगेंगे 12 साल, आरबीआई की रिपोर्ट में दिया गया अनुमान। मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट में 1.34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर कर रही है काम, वित्त मंत्री सीतारमण। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी तरह के पेशेवरों का एक डेटा तैयार कर रही है सरकार, स्वास्थ्य सेवा हो सकेगी बेहतर। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, अब जनवरी 2024 तक गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला, बोले वीएचपी नेता। दुनिया पर एक बार फिर मंडराया परमाणु हमले का खतरा, रूसी मीडिया का दावा, रूस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है यूक्रेन। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त हुआ हिमाचल प्रदेश राज्य, 1 जुलाई से इस्तेमाल पर होगी पूरी रोक। बिना लक्षण वाले लोगों से बहुत ही कम फैलता है कोविड, 42 देशों के कोरोना संक्रमितों पर किया गया अध्ययन। स्कूली पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करने को दूसरे मंत्रालय से लिए जा रहे हैं सुझाव, नोडल अधिकारी भी किए गए नियुक्त। इंटरनेट के भविष्य को लेकर 55 देशों ने जारी किया घोषणा पत्र, भारत फिलहाल इसमें शामिल नहीं, अमेरिका ने कहा खुले हैं दरवाजे। लाखों नौजवानों को लगेगा झटका, 10,000 पद को खत्म कर रहा है उत्तर मध्य रेलवे। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान, पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली में जल्द ही जाम से मिलेगी निजात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। जी हाँ, दिल्ली वालों को जल्द ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम खत्म करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली में जाम की स्थिति में कमी लाने और वाहनों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। इसके साथ ही एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को त्वरित रूप से मार्ग उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इसके संचालन और प्रोग्रामिंग की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में समान नागरिक संहिता की तैयार होने लगी है जमीन, भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने के संकेत। जी हां, समान नागरिक संहिता की चर्चा अब हकीकत की जमीन पर उतरने लगी है। इस मामले में केंद्र सरकार के लिए आधी जंग जीतना बहुत आसान है। भाजपा शासित राज्य गोवा अभी एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। अब उत्तराखंड ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि भाजपा शासित राज्य इसे लागू करने के संकेत दे रहे हैं। इस समय 18 राज्यों में भाजपा की अपने दम पर या सहयोगियों के तौर पर सरकार है। अगर भाजपा अपने सहयोगियों को मनाने में सफल हो गई और इन राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया तो देश के आधे से ज्यादा हिस्से में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की संहिता लागू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करते, खाद की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दे रही सरकार, यूरिया पर दी जा रही है 3200 रुपए सब्सिडी, पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने महामारी और यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि से देश में किसान प्रभावित नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वह किसानों को प्रभावित होने दिए बगैर कठिनाइयों का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि यूरिया की एक बोरी पर 3500 रुपए की लागत आती है, जो किसानों को 300 रुपए में उपलब्ध कराई जाती है, जबकि सरकार प्रति बोरी 3200 रुपए की लागत वहन करती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह डीएपी की प्रत्येक बोरी पर सरकार 2500 रुपए की लागत वहन करती है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें 500 रुपए वहन करती थी। केंद्र सरकार ने पिछले साल उर्वरक के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। इस साल यह सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की होने जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो जल्द ही पड़ेगी एक और महंगाई की मार, पहले से महंगी होगी ईवी, दोपहिया और कार। जी हाँ, आपको बहुत जल्द ही एक और महंगाई की मार पड़ने वाली है। एक नए तरह की महंगाई आपका पीछा करेगी। यह महंगाई कारों की कीमतों में आएगी।
इसकी वजह है थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का बढ़ना। यह इंश्योरेंस जून महीने से महंगा होने जा रहा है। इससे व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा। जून से कुछ नियम कानून बदल रहे हैं, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी शामिल है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने से कारों के दाम भी पहले से अधिक होंगे। 2019-20 में प्राइवेट कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 2072 रुपए का हुआ करता था, लेकिन जून 2022 में इसका रेट 2094 रुपए का हो जाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कारों के इंजन की क्षमता या सीसी पर निर्भर करेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम दोपहिया वाहनों का भी बढ़ गया है। इससे गाड़ियों की कीमतों में इजाफा देखा जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।